नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उन्जिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा आज। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामनगर में इस बार बगीचों में खड़े आम और लीची के पेड़ बोर से लदे, विभाग ने जताया अच्छी फसल का अनुमान। अराजक तत्वों ने जंगलों में लगाई आग, वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। सूखे की मार, मौन पालन में पड़ा असर, किसानों की फसलें हुई तबाह। लोहाघाट में मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश शुरू, जंगलों में लगी आग हुई शांत। हल्द्वानी में कपड़ों के गोदाम में लगी आग। धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव, जगह जगह हुआ भंडारे का आयोजन। हल्द्वानी में नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा किया तो चालान भुगतने को रहे तैयार। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। असोजी व कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने एक युवक को 1.5 लाख की स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। अब वक्त तो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहने वाली हैं। शाम 4 बजे वे विशेष विमान से जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। इसके उपरांत वह ऋषिकेश एम्स में होने वाले कार्यक्रम में और परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर गंगा आरती में शिरकत करेंगी। वहीं बुधवार को राष्ट्रपति FRI में IFS के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सोमवार को सचिवालय में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रदेश में 19 अप्रैल 2024 को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण कराई गई है। इस दौरान प्रदेश भर में कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना संज्ञान में नहीं आई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तो जैसे अभी हमारा मतदान संपन्न हुआ है, शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है और किसी भी जगह पर कोई भी विपरीत घटना संज्ञान में नहीं आई है। उसके उपरांत जो अंतिम मतदान का प्रतिशत है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। संपूर्ण राज्य के हमारे जो 5 लोकसभा सीट हैं वहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत अंतिम हुआ है 57.24% अंतिम हुआ है। 57.24%। इसमें सर्वाधिक मतदान जो हुआ है हरिद्वार संसदीय सीट पर 63.53%। उसके उपरांत नैनीताल लोकसभा सीट पर 62.47%। उसके उपरांत टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर 53.76%। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 52.42% और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 48.82% का मतदान हुआ है। इसमें संपूर्ण राज्य की बात करें तो संपूर्ण राज्य में 50.64% जो हमारा मतदान हुआ है उसमें 50.64% पुरुष मतदाताओं ने अपना मतदान का अधिकार का प्रयोग किया है। 50.64 और जो महिला मतदाता का प्रतिशत है वो 49.36% प्रदर्शित हो रहा है। सर्वाधिक महिलाओं के द्वारा जो मतदान हुआ है वो अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर जो मतदान हुआ है उसमें 53.28% मतदान महिलाओं के द्वारा किया गया है और जो गढ़वाल लोकसभा सीट पर मतदान हुआ है उसमें 52.91% का मतदान महिलाओं के द्वारा किया गया है। रामनगर की लीची उत्तराखंड के साथ ही विदेश में भी अपनी मिठास का रस भरती है तथा रामनगर की लीची खाने के लिए लोग पूरे वर्ष भर इसका इंतजार करते हैं। इस बार रामनगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों के साथ ही छोई, बेलपड़ाव, कालाढूंगी, चकलुआ और आदि क्षेत्रों में स्थित बगीचों में लीची के पेड़ पूरी तरह बोर से लगे हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष से लीची की पैदावार अच्छी होगी। तो वहीं बगीचों में खड़े आम के पेड़ भी आम की फसल अच्छी आने का संदेश दे रहे हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इस समय प्रकृति ने बहुत अच्छा किसान भाइयों का साथ दे रखा है। इस क्षेत्र में वास्तव में बहुत, जिस क्षेत्र में भी जाओ आम और लीची के बागान लटकत हुए हैं बहुत से और फ्रूट सेटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। कहीं कहीं कतिपय जगहों पर ये मैंगो हॉपर का प्रकोप दिखाया जा रहा है। किसान भाइयों को उद्यान विभाग का सुझाव है कि इस समय जो फ्रूट सेटिंग हो चुकी है, फ्रूट सेटिंग के समय किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हुए उसमें फंजीसाइड अवश्य मिलाएं, जिससे उसका रोग, कीट और रोग का निदान हो सके और फल सेटिंग अच्छी हो सके। ये भी कहा जाता है कि जो रामनगर का आम और लीची उत्तराखंड के अलावा विदेशों में भी इसकी धूम है। अब लीची की आम और अधिकतर लगभग भारतवर्ष में होता है, जगहों में पाया जाता है। लीची का स्थान वास्तव में मुजफ्फरपुर के बाद रामनगर क्षेत्र का है, यह वास्तविकता है। और रामनगर में बहुत अच्छे बागान भी यहाँ डेवलप हो चुके हैं और नए बागान भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर
का एक्सपेंशन हो चुका है। आगामी भविष्य में और लीची का उत्पादन और बहुतायत मात्रा में बढ़ने की संभावना व्यक्त की जाती है। अच्छा फल आ रखा है इस टाइम पे फिर अभी तक। अच्छा हाँ, आगे कोई पता नहीं, ये तो भगवान मालिक है, क्या हो आगे की। हाँ बहुत तगड़ी फसल है आम की। हाँ, अच्छी फसल ले पा इस बार सही रहा तो अच्छी फसल ले पाएंगे। हाँ बहुत ओला गिरा था पिछले साल, तो बेच ओला गिरा था। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत वन पंचायत डनगांव में कुछ अराजक तत्वों ने वनाग्नि की घटना को अंजाम दिया, जिससे वन समुदाय को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं जंगल में लगी आग को फायर वॉचरों, वन कर्मियों व कमलेड़ी के सरपंच दीवान सिंह कुंवर और वन पंचायत डनगांव के सरपंच मोहन चंद पांडे ने मुश्किल बुझाया। लोगों ने वन विभाग से ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, मोहन चंद्र पांडे, सरपंच वन पंचायत डनगांव। जो वनाग्नि की जो बढ़ती घटनाएं हैं वो वास्तव में एक चिंता का विषय है और एक अमानवीय घटना है। हम सभी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो वनाग्नि हो रही है उस पर सभी लोग अपनी नज़र रखें और सभी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि सरकार और विभाग के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कठपुतली कार्यक्रम हो या जो वन विभाग के द्वारा इंटर कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं और लोगों के बीच में गाँव में जाकर है वनाग्नि के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वनाग्नि की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और इससे प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है। और जो पेयजल की कमी आज हम झेल रहे हैं, जो पेयजल की कमी हम जो झेल रहे हैं वो इसी का एक कारण है। और जो हमारे जो वनों में अच्छी वनस्पतियां होती हैं उनका ह्रास हो रहा है और जो भी जल स्रोत हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जो जंगलों में जो आग लग रही है, जो वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं, कृपया उसमें सभी लोग सहयोग करें और लोगों को भी जागृत करें। धन्यवाद। चंपावत जिले में लंबे समय से बारिश न होने से जिले में सूखे की स्थिति बनी हुई है, जिसका असर अब खेती किसानी व पेयजल में दिखने लगा है। वहीं बाराकोट ब्लॉक के डोबा भागू के युवा किसानों ने बताया, पूरा क्षेत्र सूखे की चपेट में आ गया है। लंबे समय से बरसात न होने से उनके द्वारा लगाए गए कद्दू, शिमला मिर्च, बैंगन व ककड़ी आदि की खेती पूरी तरह सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है, जिस कारण क्षेत्र के किसानों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। वहीं किसानों ने सरकार से राहत देने के लिए क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित करने तथा मुआवजा देने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। मैं मनोज कुमार, निवासी ग्राम डोबा भागू, ब्लॉक बाराकोट, जनपद चंपावत। हमारे क्षेत्र डोबा भागू में सूखे की मार से, बारिश न होने की वजह से जितने भी पेयजल स्रोत थे वह पूर्णतः सूख चुके हैं, जिसका असर काश्तकार भाइयों को पड़ा है। हमारे क्षेत्र डोबा भागू में लगभग 15 से 20 प्रगतिशील काश्तकार भाई हैं जो सब्जी उत्पादन कर अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन सूखे की मार से सभी काश्तकार भाइयों की सब्जी पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं, जिससे काश्तकार भाइयों को काफ़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां पर प्रत्येक परिवार का काश्तकार लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये के 56 कद्दू की बिक्री करता था, लेकिन सब्जी नष्ट हो जाने से 1 रुपये की भी आमदनी प्राप्त नहीं हो पाई। मैं मनोज कुमार जनपद प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र डोबा भागू में पेयजल समस्या का समाधान हो और काश्तकार भाइयों के लिए सिंचाई का प्रबंधन हो और साथ ही साथ हमारे ब्लॉक बाराकोट को सूखाग्रस्त घोषित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई। मंगलवार दोपहर बाद लोहाघाट क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। लंबे समय के बाद बारिश होने से क्षेत्र की सूख चुकी फसलों को नया जीवन मिला तथा सबसे बड़ा फायदा क्षेत्र में आग से धधक रहे जंगल को मिला। बारिश से जगह जगह जंगलों में लगी आग शांत हो गई। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट।
हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम के अंदर भीषण आग लग गई, जिसने 3 मंजिला भवन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने 3 मंजिला भवन में आग पर बमुश्किल काबू पाया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भारत 12:33 के आसपास हमें 112 की तरह सूचना मिली गई आग के लिए। तुरंत ही 2 गाड़ी रवाना कर दी गई, क्योंकि आवास में आग की सूचना थी। लोगों के लाइफ को देखते हुए गाड़ी मौके पे पहुंच गई, पर जैसा कि आप जानते हैं रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई थी जो लोग पार्किंग की तरह यूज़ कर रहे थे, उससे गाड़ी को एंट्रेंस में थोड़ी तकलीफ हुई, तो हमें काफ़ी लंबी होज़ लेइंग करनी पड़ी। आप अभी देख सकते हैं कि होज़ अभी हमने कम से कम 6-7 होज़ बिछाए हैं, जिससे ही हम अब आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। अब कूलिंग चल रहा है। सर, आग के कारण से नुकसान क्या? आग का कारण अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप सभी के साथ साझा किया जाएगा, और नुकसान का आकलन भी अभी किया जाएगा एक टीम बना के हमारा। शहर के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाया गया। प्राचीन श्री राम मंदिर, रूपनगर स्थित श्री बालाजी मंदिर, कालूसिद्ध मंदिर समेत नैनीताल के हनुमानगढ़ी मंदिर और नौकुचिया ताल स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगना शुरू हो गई। इस दौरान भजन मंडली ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय कर दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज हनुमान जयंती है और सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज यहीं पर हमने एक छोटा सा यहाँ पर भंडारा कर रखा है, और सभी को हनुमान जयंती की बधाई देने के लिए यहाँ पर जैसे हनुमान जी को बोलते हैं कि उनको मीठा हमेशा चढ़ता है, तो उन्हीं की पसंद का आज यहाँ पर हलवा और केले हमने यहाँ पर सभी जनता को बांटने के लिए यहाँ पर व्यवस्था करवाई है। और सभी दोस्तों के साथ मिलकर हनुमान जयंती की सभी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे। भगवान श्री जो हनुमान है हमारे, और उनकी प्रति जो लोगों में आस्था है, और जिस प्रकार से उनका एक निस्वार्थ भाव से उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करी, सीता माता की सेवा करी, उसी निस्वार्थ भाव से उनके भक्त भी निकले हैं उनका संदेश लेकर। और प्यार का संदेश है, तपस्या त्याग का संदेश है, और आत्मीयता और प्रेम का संदेश है। सारे भगवान श्री हनुमान के जितने भी भक्त और अनुयायी हैं, और जब कठिन समय आता है, कठिन परीक्षा आती है, सबसे पहले हम उन्हीं को याद करते हैं। तो आज अवश्य जो भी कोई व्यक्ति कठिनाई में है, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ उनके भी संकट विमोचक बनकर उनके घरों में आशीर्वाद है। हनुमान जन्मोत्सव आज कलयुग के टाइम में हनुमान जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। साक्षात हनुमान जी है। हनुमान जी जीवित आत्मा में है, इसलिए हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को हम बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर रूपनगर में जो बालाजी का दरबार है, वहाँ पर बहुत अच्छा रात को जागरण वगैरह होगा, और पूरा भंडारा वगैरह सब किया जाता है। जो 8 जीवित जो महापुरुष हैं हमारे, जो पुराण कहते हैं, उनमें बजरंगबली का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और बजरंगबली को माता सीता और माता पार्वती दोनों का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त है, और उनको यह आशीर्वाद प्राप्त है कि इस कलयुग में जितने भी लोग कष्ट में, जो दुखी लोग होंगे, उनको आप आशीर्वाद प्रदान करेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए हम विगत 16 वर्षों से ये हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं, और जितनी हमारी श्रद्धा हो सकती है, जितनी हमारी कुव्वत है, जितनी हमारी ताकत है, हम उस हिसाब से इस प्रोग्राम को भव्य से भव्य बनाने की कोशिश करते हैं। अब के हमने 22 और 23 2 दिन जो है ये कार्यक्रम रखे थे। कल हमारी शोभा यात्रा थी जो अद्भुत थी। अपने आप में लोगों का बहुत स्नेह मिला है, उसमें लोगों ने भरपूर हमें प्यार दिया है और भरपूर सहयोग दिया है। और आज जो है अभी ये विशाल भंडारे का सुबह 8 बजे से सुंदरकांड प्रारंभ हो गया था। सुंदरकांड समापन के बाद अब भंडारे का आयोजन है, और रात्रि को जो है विशाल दरबार लगेगा 7 बजे के बाद। वो अद्भुत होता है अपने आप में, उसमें लोगों के कष्ट, उनके संकट जो है वो दूर होते हैं। तो मेरा आपके मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध है लोगों से, जितने भी भक्तजन हैं जो हनुमान जी को मानते हैं, बालाजी महाराज को मानते हैं, उनसे अनुरोध है कि वो आएँ और दर्शन करें और बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त। जिलाधिकारी वंदना के आदेश के बाद अब प्रवर्तन विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में परिवहन विभाग की ओर से नो पार्किंग जोन चिन्हित किए हैं। उन सभी को नो पार्किंग जोन में 2 दिन के अंदर साइन बोर्ड लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इन नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर चलानी कार्रवाई भी की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग लगातार गंभीर है, और
लगातार जो सड़क सुरक्षा के जो अभियोग हैं उनमें प्रोत्साहन कार्रवाई की जा रही है। अभी सड़क सुरक्षा के बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा और पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जो नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं हल्द्वानी और नैनीताल में, उनमें लगातार प्रोत्साहन कार्रवाई की जाए। तो पर्यटक सीजन के दृष्टिगत सभी दलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल में और हल्द्वानी में जो वाहन सड़क किनारे खड़े हैं और नो पार्किंग जोन में खड़े हैं उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। आज उनको हमने कल से हमने अभियान लगाया था, आज भी लगातार जारी है। तो ऐसे वाहन जो इन मार्गों पर खड़े पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में उनको अवगत भी कराया गया है कि वो अपने अपनी पार्किंग स्थल पर खड़ी करें। नहीं माने जाने पर अगर वो नहीं उल्लंघन करते लगातार करेंगे तो इसमें अधिकतम जुर्माना भी हम लोग लगाएंगे। नो पार्किंग में 3 टीमें हमारी लगी हुई है, एक हल्द्वानी और नैनीताल में, ये लगातार कार्य कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर टूरिज्म सीजन के दृष्टिगत बाहर से भी कुछ दल आकस्मिक रूप से बुलाया जा सकता है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। श्री हनुमान जन्मोत्सव को पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के साथ साथ जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के तहत जसपुर के गांव निवार मंडी मंदिर से आज सुबह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियों के साथ ही कलश यात्रा निकाली गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कुमार और आज बालाजी के जन्मोत्सव पर आज हमारी भव्य कलश यात्रा निवार मंडी से रामनगर होते हुए फिर भगवंतपुर जाएगी। भगवंतपुर से फिर पुनः अपने स्थान पर निवार मंडी में समापन की जाएगी। प्रसाद ग्रहण, प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद के बाद अपना बालाजी महाराज का जन्म दिवस मनाया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं एएनटीएफ एसओजी टीम को नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस व एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में एसओजी टीम द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान एक युवक के कब्जे से 5.84 ग्राम स्मैक बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए कोतवाली अल्मोड़ा में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।